गाड़ी की संख्या भी बढ़ रही है। पहले क्या गाड़ी का रेशियो था, आज के डेट में क्या है। तो आप देख लीजिए कि एक आदमी मेट्रो का काम चल रहा है तो बहुत देखिए, हम लोग भी जाते हैं, अभी राजेंद्र नगर वहाँ जो जाते हैं वहाँ भी देखते हैं मेट्रो वाला काम चल रहा है। ये कोई भी चीज़ का रूल को ठीक करने के लिए बेसिक चीज़ को समझना होगा। जब बेसिक चीज़ को समझ जाइएगा तो सब ठीक हो जाएगा। काम अभी मान लीजिए हम आप ही को कह दे कि इसको हटा लीजिए तो आप भी नाराज़ हो जाइएगा। तो स्वाभाविक है, जो आदमी का आदत रहता है उसमें जो थोड़ा कटाव। देखिए, बिहार में बिहार इन्वेस्टर मीट जो है ज्ञान भवन में चल रहा है, जिसको लेकर कल भी 9,000 करोड़ जो है बात हुई है कि गौतम अडानी की जो ग्रुप है, अडानी ग्रुप, वो 9,000 रुपए निवेश कर रही है बिहार में। और मैं आपको बता दूं कि इन्हीं सब मुद्दों पर आज जो बिहार सरकार की परिवहन मंत्री हैं शीला मंडल, उनसे बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जो बाहरी निवेशक हैं वो बिहार में रुचि दिखा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण नीतीश कुमार है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार में बिजली, सड़क और स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह से बढ़िया व्यवस्था की है, जिस तरह से सड़कें अच्छी हुई है, उसको लेकर बाहर के जो निवेशक हैं बिहार में रुचि दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो पटना में जाम लग रहा है उसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो मेट्रो का हो रहा काम है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है हालांकि सड़कें अच्छी हैं, फ्लाईओवर भी बने हैं, लेकिन जिस तरह से मेट्रो का काम चल रहा है उसको लेकर जो जाम की समस्या है लगातार पटना में बढ़ रही है। पहले सुनिए कि क्या कह रही हैं परिवहन मंत्री शीला मंडल। क्या कर रहा है परिवहन? पूरे दिन जाम रहते हैं, चाहे हाईवे हो, चाहे सड़कें हो, चाहे चौराहे हो। अच्छे ऐसा नहीं है, आप जान लीजिए कि आज जो फ्लाईओवर बना है आपका, गाड़ी की संख्या भी बढ़ रही है। पहले क्या गाड़ी का रेशियो था, आज के डेट में क्या है। तो आप देख लीजिए कि एक आदमी के पास कितनी कितनी गाड़ियां हैं। ये सब भी कारण है। और आप जान रहे हैं कि सड़क पे तो फ्लाईओवर बन ही रहा है, जाम की संख्या है, तो इसके लिए भी सब लोग सब चीज़ पे ध्यान तो रख ही रहा है। उसके लिए कंट्रोल के लिए मेट्रो नहीं, अब बेसिक चीज़ वो भी है। मेट्रो का तो है ही कि जो भी जो काम जो रोड पे चल रहा है वही आ रहे हैं, उस पे भी मेट्रो का काम चल रहा है। तो बहुत देखिए, हम लोग भी जाते हैं, अभी राजेंद्र नगर वहाँ जो जाते हैं वहाँ भी देखते हैं मेट्रो वाला काम चल रहा है। तो सब जगह जाम तो फंसेगा ही ना। रोड की चौड़ाई तो नहीं ना बढ़ गई है आपकी। रोड की चौड़ाई तो उतना ही देर में वो ये भी लगा है कि इतना दूर घेरा हुआ है कि काम चल रहा है। लेकिन सड़कों पे नियम के पालन नहीं हो रहे हैं, इसके लिए क्या कर रहा है परिवहन विभाग? नहीं, ऐसा नहीं है कि नियम का पालन नहीं हुआ है। आज सीसी कैमरा सब जगह। कल आप लोग ही सवाल कर रहे थे कि मैडम कैमरा में पकड़ ले रहा है, हेलमेट नहीं लगा रहा है, आप ही कह रहे हैं कि नियम का पालन। तो दोनों बात नहीं हो सकता। नियम नहीं है ना मैडम? नहीं, गाड़ी का सीट बेल्ट बहुत चीज़ है, तो सब चीज़ को ध्यान में रख कर के काम होता है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कर्पूरी जी एक विचार हैं और विचार कभी मरता नहीं है। और जब जो विचारवान लोग होते हैं उनसे सब लोग अपना अपना देते हैं कि भाई हम उनके ज़्यादा करीबी हैं, ये हैं, हम ही उनके ये हैं, तो सब लोग कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विचार तो सबके लिए बराबर होता है। हम भी कहते हैं कि हम भी कर्पूरी जी के हैं, हमारे कर्पूरी जी हैं, हम लोग उनको आदर्श मानते हैं। वो गुदरी के लाल थे। जो सोचिए, अगर वो गरीब दलित पिछड़ों के लिए आज न खेलते गुलाल तो हम लोग आज कैसे खुशियाँ मनाते। आज जो धारा उन्होंने चलाया, उस धारा पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सपनों को साकार करने का काम किया। उनका था, कर्पूरी जी भी चाहते थे कि शराबबंदी हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस धारा को लागू किया। तो ये सब एक कर्पूरी जी एक विचार है, इसके लिए कोई व्यक्तिगत चीज़ नहीं है। नीतीश कुमार को डिग्रेड करने की कोशिश नहीं है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार जो है वो कर्पूरी के सिद्धांतों पे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कार्यक्रम बताने की कोशिश लालू प्रसाद यादव को। देखिए, आपको हमने कहा कि ना, कर्पूरी जी हों, गांधी जी हों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हों, लोहिया जी हों, जयप्रकाश जी हों, ये सब एक विचार हैं। वो विचार सबके लिए होता है, आपके लिए भी होगा, हमारे लिए भी होगा और अगले के लिए भी हो सकता है। तो ये विचार सबके लिए बराबर होता है। देखिए, उत्तराधिकारी की बात नहीं है, विचार का कोई उत्तराधिकारी होता है। अगर हम बोले कि सुबह उठ करके स्नान करना चाहिए तो ये एक विचार है, ये संस्कृति है, उसका क्या उत्तराधिकारी होता है? सब लोग देखिए, आरजेडी के नहीं ऐसे देखिए, आपको हमने कहा ना कि ये विचार है, इसके सब लोग उत्तराधिकारी हैं। आप भी हैं, हम भी हैं, सब लोग हैं। देखिए, कोई भी चीज़ का रूल को ठीक करने के लिए बेसिक चीज़ को समझना होगा। जब बेसिक चीज़ को समझ जाइएगा तो सब ठीक हो जाएगा अपना। इसलिए कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो बेसिक चीज़ को ठीक करें। जो देखिए, पहले क्या हल्ला था,
कि स्कूल में टीचर टाइम पे नहीं जा रहे हैं, शिक्षक नहीं आ रहे हैं, पहले निकल जा रहे हैं, तो जब सब चीज़ तो आम जनता आप लोग ही कंप्लेन करते हैं, तो भाई उसको ठीक करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो बेसिक चीज़ तो ठीक करना ही तो होगा, नहीं करिएगा तो नहीं होगा। इसको लेकर शिक्षकों में नाराजगी भी है मैम। देखिए कोई भी काम, अभी मान लीजिए हम आप ही को कह दे कि इसको हटा लीजिए तो आप भी नाराज हो जाइएगा, तो स्वाभाविक है। जो आदमी का आदत रहता है उसमें जो थोड़ा कटाव होता है कि ऐसे नहीं वैसे करिए, तो स्वाभाविक है, उना हल्का फुल्का तो होना ही चाहिए। तक कह रहे हैं कि तानाशाही है, तानाशाही फैसला ले रहे हैं के पाठक। उनको तो कहना चाहिए कि बहुत अच्छा निर्णय हो रहा है कि शिक्षा विभाग, जो कल तक कहते थे कि शिक्षा पढ़ाइए नहीं हो रहा है, शिक्षा विभाग खराब है, तो ये खराब है, तो अब तो उनको प्रशंसा न करना चाहिए। नहीं, ये तो आप लोग को ना बड़ाई करना चाहिए कि भाई देखिए नीतीश कुमार जी के समय में उद्योग वाले लोग यहाँ पे आ रहे हैं और सब लोग इच्छुक हो रहे हैं कि बिहार में भी अब उद्योग लगाया जाए। जो देखिए कल तक बेसिक जो बुनियादी सुविधा थी वो नहीं था, सड़क, बिजली, पानी, लेकिन अब ये सब सुविधा सब जगह हो गया। गांव-गांव में रोड बन गया है, सब चीज़, बिजली हो गया है, पानी तो ऑलरेडी कोसी बेल्ट में हम लोग की तरफ तो खास करके भरा ही हुआ है, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो निवेशकों लोग को आप देखिए सब लोग का रुझान बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। बिहार के लिए ये तो प्रगति की बात है ना, तो आप लोग को प्रशंसा करना चाहिए ना इस पर। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में प्रशंसा कीजिए आप लोग। तो आपने साफ तौर पर सुना कि शीला मंडल कहती हुई नजर आ रही हैं कि जिस तरह से जो इन्वेस्टर हैं बिहार में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिस तरह से अडानी ग्रुप ने 9,000 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की है, कहीं ना कहीं लगातार जो आलोचना होती रही है अडानी ग्रुप की कि वो उसको बढ़ाने में मोदी सरकार की अहम भूमिका है, लेकिन जिस तरह से बिहार को लेकर अडानी ग्रुप ने 9,000 करोड़ की जो पहल की है या इन्वेस्ट करने का सोचा है, साथ ही साथ 12 जो अन्य कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी, ये सारी चीज़ें जो है बिहार के हित के लिए, बिहार के युवाओं के लिए कहीं ना कहीं हितकर है। वहीं शीला मंडल ने नीतीश कुमार की जो है बड़ाई की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार के राज में है, सड़कें अच्छी हुई हैं, बिजली जो सुचारू व्यवस्था हुई है, वहीं जो सड़क है तमाम जगह कहीं भी अब आने जाने में असुविधा नहीं है। जिस तरह से बिहार में आकर जो बड़े इन्वेस्टर हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं के लिए ये शुभ संकेत जरूर माना जाएगा। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।